audio jungle. क्रिएटिन के ऊपर एक ऐसी मिथ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बहुत कम लोगों ने एड्रेस करा है। और वो ये है, या ये क्वेश्चन आता है क्रिएटिन के ऊपर कि हम क्रिएटिन को कितने समय तक ले सकते हैं, या लंबे समय तक अगर हम क्रिएटिन लेते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। ये सब एक ही जैसी सिमिलर मिथ्स हैं। और इन्हीं से रिलेटेड एक और मिथ आती है, या एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्रिएटिन को छोटे समय तक लें तो फिर जो क्रिएटिन है उसको हम दोबारा कब ले सकते हैं, कितना ब्रेक देना चाहिए बीच में, और दोबारा हम क्रिएटिन कब ब्रेक देके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्रिएटिन साइक्लिंग कहते हैं। इनको मैं मिथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं ये सारी मिथ्स आपके क्लियर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड एविडेंस, जिसके सारे लिंक्स मैंने इस रिलेटेड ई बुक में दिए हुए हैं। तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी अगर पढ़ना चाहते हैं, वो सारी स्टडीज के लिंक इस रिलेटेड ई बुक में है, और ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वो ई बुक मेरी वेबसाइट vstupid.com पे आपको मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी एक चीज देखी है, और आप भी जानते हैं कि क्रिएटिन के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में लोअर या हायर डोजेस से मल्टीपल टेम्परेचर्स में, मल्टीपल डिफरेंट एज ग्रुप्स में, कंडीशंस में एक चीज क्लियरली प्रूव हुई है कि क्रिएटिन जो सप्लीमेंट है वो बहुत सेफ है। उससे कोई किडनी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होती, कोई मसल क्रैम्प्स नहीं होते, कोई से डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आते, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस नहीं होता, या और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि ये सारी की सारी जो मिथ्स हैं, ये सारे स्केयर हैं, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा फैलाए गए हैं। और जब आप ऐसे रबिश से आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स की स्टेटमेंट के पीछे कोई भी रिसर्च बैक नहीं होती, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखी होती है। अगर आप ये पूछिए स्टेटमेंट आपने कहां से ली, तो उनको भी नहीं पता, या तो कहीं ऐसे ही स्टूपिड आर्टिकल से कॉपी पेस्ट करी हुई है, या किसी ने अपनी मर्जी से सोच के लिख दी है, भाई क्रिएटिन से ये सुना है मैंने, होता ही होगा। लेकिन दिस इज नॉट हाउ साइंस वर्क्स और रिसर्च वर्क्स। पिछले कुछ सालों में क्रिएटिन की कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म रिसर्च पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडीज आई हैं, और द बेस्ट पार्ट इज इनमें से किसी भी स्टडी में लॉन्ग टर्म में भी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और ये स्टडीज जो हैं वो आई हैं सबसे पहले एथलीट्स पे, जिनमें 5 साल तक एथलीट्स के ऊपर वो टेस्ट कर चुके हैं क्रिएटिन इनटेक को कंटिन्यूअसली, और उनमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। कई इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रिएटिन सिंथेसिस की डेफिशिएंसी होती है, तो वो क्रिएटिन की डेफिशिएंसी से बेसिकली में जेनेटिक डेफिशिएंसी है, क्रिएटिन जो है वो नहीं है बॉडी में, तो उनको सप्लीमेंटेशन तो बचपन से ही लेना पड़ता है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, और अगर सप्लीमेंटेशन कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा तो इन्फेंट्स को, बिल्कुल न्यू बॉर्न्स को तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। 3 साल तक कंटिन्यूअसली उन इन्फेंट्स को जो क्रिएटिन सिंथेसिस डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं, उन्हें क्रिएटिन देने पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं आया। तो जब इन्फेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं आया 3 साल तक की लॉन्ग टर्म क्रिएटिन इनटेक का, तो हमारे केसेस में, नॉर्मल केसेस में तो आप भूल ही जाइए कि कोई इफेक्ट होगा। वो एथलीट्स में भी उन्होंने चेक कर दिया, 5 साल तक एथलीट को क्रिएटिन दिया कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और सिमिलर टेस्ट काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर हुआ है। जो पेशेंट पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी 5 साल तक के टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें उनके ऊपर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का 5 साल तक कंटिन्यूअसली कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम क्रिएटिन लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, आंसर इज एब्सोल्युटली ले सकते हैं। सेकंड, क्या क्रिएटिन जो है वो हमें कितने समय तक लेना चाहिए, कब हमें लेकर उसे ब्रेक देना चाहिए, आपको उसको ब्रेक देने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिएटिन आप लंबे समय तक इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। हां, वैसे ही एक जनरल ब्रेक आ जाता है कि किसी रीजन से आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर हैं, उस केस में आप ब्रेक दे दीजिए कि आपके फैमिली में कोई इश्यू आ गया, या कोई फंक्शन है, कोई भी चीजें होती हैं जो, या स्टडी ब्रेक आ जाता है, ये तो कॉमन चीजें होती हैं लाइफ में, इस टाइम आप क्रिएटिन बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में भी क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसका आपकी किडनी पे या किसी और चीज को लेकर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ये स्टडीज में क्लियरली प्रूव किया है। ऑन द अदर हैंड, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो पार्किंसंस वगैरह सफर कर रहे हैं, उनमें भी 2-2, 3-3 साल तक क्रिएटिन इनटेक को कंटिन्यूअसली दिए जाने पर टेस्ट हो चुका है। उनको बेनिफिट्स तो अमेजिंग आए हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो क्रिएटिन की लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म जो स्टडीज हैं, वो इन्फेंट्स के ऊपर, एल्डरली के ऊपर, डिजीज पीपल के ऊपर, एथलीट्स के ऊपर, सब पे हो चुकी हैं, और 2 से 5 साल तक कंटिन्यूअस क्रिएटिन दिया गया है इन सब लोगों को, जिनमें कोई भी साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला।
इसलिए क्रेटिन को आप लॉन्ग समय तक बिल्कुल सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, और वो लॉन्ग समय कोई महीना 2 महीने नहीं है, 3 महीने नहीं है, 5 साल तक तो अभी तक कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। उससे ऊपर स्टडीज अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज होती हैं, वो करने के लिए खर्चा बहुत आता है। लेकिन अदरवाइज 5 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा कि न्यूबॉर्न बेबीज, एल्डरली और डिजीज लोगों में भी लॉन्ग समय तक, सालों तक कंटिन्यूस क्रेटिन लेने पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आपको जो थर्ड मिथ आती है इससे कि हमें साइक्लिंग करनी चाहिए क्रेटिन की, यानी क्रेटिन को कुछ समय तक लें, फिर बंद कर दें, फिर लें, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आप क्रेटिन को कंटिन्यूसली लॉन्ग समय तक ले सकते हैं। अगर आप किसी रीजन से क्रेटिन बंद भी कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके गेन्स जो हैं वो क्रेटिन से एकदम खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ समय के बाद अगर आप बहुत समय तक क्रेटिन नहीं ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि प्री क्रेटिन लेवल में जो आपकी मसल मास था वो उतना धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन अगर आप क्रेटिन कंटिन्यूसली फिर लेंगे, अगेन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्रेटिन कितने समय तक ले सकते हैं? आज तक टेस्ट ही 5 साल तक किया गया और उतने लंबे समय में भी किसी एज ग्रुप में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म क्रेटिन सप्लीमेंटेशन इज 100% सेफ, और इसको साइकिल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रोकने की इमीडिएटली कोई जरूरत नहीं होती है। एक नेचुरल आपके लाइफ में इसका ब्रेक आ जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड जो सारी स्टडीज हैं इसी ई बुक में दी हुई। आगे भी हम क्रेटिन से रिलेटेड और मिथ्स को क्लियर करेंगे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए पीएस टॉपिक। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती है कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट vstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।